रजनी बहुगुणा आई वेलकम यू टू मैथ्स इजी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन समुच्चयों का पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन या फिर संबंध। तो शुरू करते हैं। देखो, संबंध नाम संबंध से या फिर रिलेशन से पता चल रहा है। हम बात कर रहे हैं दो सेट्स के बीच में रिलेशन की। देखिए, अब मैंने यहाँ दो सेट्स ले लिए हैं। पहले सेट में मैंने लिया है ABCD, पहले 4 अल्फाबेट्स इंग्लिश अल्फाबेट के ले लिए हैं। दूसरे में मैंने कुछ नाम लिए हैं, अजय, भानु, चंदा, दीप और सीमा। अब मैं यहाँ पे एक संबंध बताने वाली हूँ कि पहले वाले सेट के एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट से तब मैच करेंगे जब इसका पहला अक्षर ये होगा। यानी कि अजय का पहला अक्षर ए है, तो ये जाके ए जो है अजय से जाके मैच हो जाएगा, बी भानु से जाके मैच हो जाएगा, सी चंदा से जाके मैच हो जाएगा और डी दीपा से जाके मैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि संबंध के अकॉर्डिंग आपकी मैचिंग हुई है सेट ए और सेट बी में। इसको मैं कह रही हूँ सेट ए, इसको मैं कह रही हूँ सेट बी। तो जो पहला सेट है वो रिलेशन संबंध जिसको हम आर से दिखा रहे हैं उसके लिए कहलाता है डोमेन, डोमेन या फिर प्रांत, राइट। और दूसरा वाला कंप्लीट सेट कहलाता है कोडोमेन या फिर सह प्रांत। ठीक है, अब प्रांत और सह प्रांत या फिर डोमेन और कोडोमेन तो बिल्कुल क्लियर है। पहले वाले सेट को हम डोमेन कह रहे हैं, दूसरे वाले सेट को कोडोमेन कह रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि जो मेरा सेट बी है, कोडोमेन है, इसमें ये जो सीमा है ये किसी की भी इमेज या किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ है, तो ये मेरा छूट गया है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोडोमेन में हमारे कुछ एलिमेंट्स छूट जाए जो किसी के साथ भी जाके मैच ना करें। तो कंप्लीट सेट को तो हम कोडोमेन कहते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को उठा ले, उन अवयव को उठा ले जो कि इसकी इमेजेस हैं, जो मैच हो चुके हैं, तो इसको हम कहते हैं रेंज या फिर परिसर। तो यहाँ पे 2-3 चीजें क्लियर हो गई। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब इस जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको कहते हैं एरो डायग्राम या फिर तीर आरेख, क्योंकि तीर बनाए गए हैं ना यहाँ पे कि कौन किससे मैच कर रहा है, एरोज बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में सारणीबद्ध रूप में किस तरीके से लिखना है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, रिलेशन को दिखाने का तरीका आर से होता है। सारणीबद्ध रूप में हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, क्रमिक युग्म की फॉर्म में लिखेंगे, जिसपे पहला जो घटक है, पहला एलिमेंट हमें मिलेगा डोमेन से और दूसरा एलिमेंट हमें मिलेगा कोडोमेन से। कैसे, देखो, ए आएगा, ए किससे जाके मैच किया है, अजय से, राइट। तो ये पहला एलिमेंट हो गया इस रिलेशन का। दूसरा हमारा हो जाएगा बी, किससे जाके मैच हुआ है, भानु से, राइट। और सी किससे जाके मैच हुआ है, चंदा से। और डी हमारा मैच हुआ है दीपा से, राइट। तो ये हमारा हो गया इसका रोस्टर फॉर्म या फिर सारणीबद्ध रूप। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। उसमें कैसे लिखना है ये हम देख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे x, y। x जहां एलिमेंट है डोमेन का, प्रांत का, और y एलिमेंट है सह प्रांत का, राइट। अब हमें इसको इस तरीके से लिखना है, x बिलोंग्स टू a, पहला जो सेट होगा, एंड y बिलोंग्स टू b। लेकिन रिलेशन क्या है कि x is first letter of y, या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं x पहला अक्षर है y का। ठीक है, क्या लिखेंगे, x पहला अक्षर है y का। तभी हम इस तरीके से, यानी कि जो आपने रिलेशन आपका रिलेशन दिया गया है या आपने डिफाइन किया है वो रिलेशन आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो ये हमने दोनों रूप इसके देख लिए हैं। अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सहप्रांत, प्रांत और ये सब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें सामने निकल के मेरे पास आ रही है। अब आप देख लेंगे जो परिसर है वो किसके अंदर है, सह प्रांत के अंदर, यानी कि रेंज हमारा कोडोमेन के अंदर ही है। रेंज इसके बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज निकल के आ रही है कि R इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। यानी कि परिसर आपका उपसमुच्चय है कोडोमेन का।
अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। अगर ए और बी का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन निकालती तो उसमें क्या होता, ए सबसे जाके मैच करता। हम ए का कॉम्बिनेशन अजय से भी लेते, भानु से भी लेते, चंदा से भी लेते, दीपा से भी लेते, सीमा से भी लेते। इसी तरीके से बी का भी लेते, सी का भी लेते और डी का भी लेते, जैसा हमने सीखा था। तो यहाँ से एक चीज और हमारे सामने समझ में आ रही है कि कोई भी रिलेशन जो हम इन दोनों सेट्स के बीच में डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, वो हमेशा उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। यानी कि जो ये आर जो है आपका रेंज के लिए मैंने दिखाया है, यहाँ पे रेंज आप लिख सकते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका जो ये है रिलेशन उसको आर से दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ पे रेंज ही लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप रिलेशन जो है सबसेट आएगा आपके पास ए क्रॉस बी का। तो परिभाषा हमारे पास क्या आ जाती है किसी रिलेशन या संबंध की, कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है उपसमुच्चय, कार्तीय गुणन का होता है उपसमुच्चय। ठीक है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि किसी सेट्स में, जैसे ए और बी सेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसके कितने रिलेशन हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशन हम कितने डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जितने ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके हमारे सबसेट बन सकते हैं। तो कितने सबसेट हमारे ए क्रॉस बी के बन सकते हैं, ये हमने सीखा था। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, सपोज ए के अंदर हमारे पी एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर हमारे पी एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स आएंगे वो पी क्यू आएंगे। और हमें मालूम है अगर किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट या फिर उपसमुच्चय होता है 2 की घात n। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर पी क्यू। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी दो सेट्स दे दिए गए हैं ए और बी, उनमें हमारे पास कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, पहले सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और वो हो जाएगी 2 की पावर दैट थिंग। ओके। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप इजीली अब एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। इसमें एक सेट ए दिया गया है आपको और ये कह रहा है कि एक संबंध है जो कि ए से ए में जा रहा है, एक रिलेशन ए से ए में ही जा रहा है, मतलब उसका कोडोमेन भी ए है और डोमेन भी ए है। तो आपको आर भी उसने डिफाइन करके बताया गया। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2, इसमें ए आपको दिया गया है 1, 2, 3, डॉट 14 तक इसमें दिया गया है और रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन है, इसमें आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है such that 3x minus y equals to 0, जहां या फिर where x, y belongs to a। आप देख रहे होंगे कि x भी a को बिलोंग कर रहा है, y भी a को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें डोमेन और कोडोमेन हमारा a ही है। अब आपको इसमें बताना क्या है, इसमें ये पूछ रहा है आप डोमेन निकालिए, कोडोमेन निकालिए और रेंज निकालिए। तो उसके लिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले y और x में जो संबंध आपको दिया गया उसको हम देख लेते हैं। इस y को आप उधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू आता है हमारे पास 3x। तो ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ इस सेट से और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 पुट कर लेती हूँ। x की वैल्यू जैसे ही मैं 1 पुट करती हूँ y की वैल्यू आ जाती है 3। ये पहली चीज आ गई। अब x की वैल्यू मैं पुट करूंगी 2, तो y की वैल्यू इसके हिसाब से मेरे पास आ जाएगी 3 2 6। अब x की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू जो है 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 3 9। जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 3 12। और जब मैं x की वैल्यू इसमें 5 पुट करती हूँ सपोज, तो 5 3 15 हो जाएगा। 15 तो यहाँ है नहीं, तो हमारा कोडोमेन तो 15 है ही नहीं कोडोमेन में, तो वहां तक हम नहीं जा सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है x और y के करस्पॉन्डिंग। यानी कि अगर हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म या फिर सारणीबद्ध रूप में लिख लें तो किस तरीके से लिखेंगे, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 6 है,
x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 12 है। तो ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आपको कोई भी चीज लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्रांत लिख रहे हैं, जो पूछा गया प्रांत मतलब डोमेन, डोमेन में आपके पास x आता है, तो x आपके पास क्या है, ये पहले वाले जो इसके एलिमेंट्स है, पहला घटक इसका x है, तो 1 2 3 एंड 4 ये आपका डोमेन आ गया। अब आप इसकी रेंज अगर लिखते हैं, रेंज या फिर परिसर जिसको हम कह रहे हैं, परिसर y है, जो जो मैच कर रहे हैं, मैच क्या क्या करे हैं आपके 3 6 9 एंड 12। और अगर हम कोडोमेन या फिर सह प्रांत की बात करें, तो सह प्रांत तो हमारा पूरा का पूरा ए है जो दिया गया है, क्योंकि इसने बोला है कि डोमेन और कोडोमेन हमारे ए है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व कर लिया है। अब आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक रिलेशन हमें दिया गया है, इसको हमें सबसे पहले तो ये इसमें सेट फॉर्म में दिया गया है, हमें पहले इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमें डोमेन और रेंज इसकी बतानी है। यानी कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, हमें सारणीबद्ध रूप में लिखना है इसको, और सारणीबद्ध रूप में लिखने के बाद हमें इसका प्रांत और परिसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आर दिया गया है x, y such that y is equals to x plus 5 where x is a natural number। मैं शॉर्ट में इसको लिखती हूँ, नेचुरल नंबर को हम n से दिखाते हैं, प्राकृतिक संख्या, एंड नंबर इज लेस देन एंड x इज लेस देन 4 एंड x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इस तरीके से इसने दिया, मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है ये, यानी कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 4 से छोटी है। अब आप मुझे बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स या फिर गिनती के नंबर। तो हमारे पास 4 से छोटे कितने हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज 1 2 और 3 पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे और उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास y इक्वल्स टू दिया गया है x प्लस 5। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग y निकालें। 1 जैसे ही यहाँ पुट करते हैं 1 प्लस 5 6 हो जाता है। फिर x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करूंगी तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 पुट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा y, 3 प्लस 5 तो जो हो गया 8। तो आपके पास x के करस्पॉन्डिंग y आ गए हैं। तो इसका मतलब आप r को सारणीबद्ध रूप या फिर रोस्टर फॉर्म में इजीली लिख सकते हो। x की वैल्यू 1 के लिए y 6 है, x की वैल्यू 2 के लिए y 7 है, x की वैल्यू 3 के लिए y 8 है। अब जब आपके पास रोस्टर फॉर्म में रिलेशन या संबंध आ जाता है तो फिर डोमेन और रेंज लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डोमेन यानी कि प्रांत इसका हो जाएगा x जो कि है 1 2 और 3, और फिर परिसर या फिर रेंज आपके पास हो जाएगी ये वाली वैल्यू 6 7 एंड 8। तो इजीली आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सेट्स दिए गए हैं a एंड b और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया गया और हम किस तरीके से इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सेट जो दिया गया है a, वो क्या दिया गया है 1 2 3 5, और दूसरा सेट दिया गया है आपको b 4 6 9, राइट। और आपको जो रिलेशन r दिया गया है जो a से b में जा रहा है, a डोमेन है b कोडोमेन है, ठीक है, बता दिया है उसने कि रिलेशन आपका a से b में जा रहा है। तो आपको r किस तरीके से डिफाइन किया गया है x, y, द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड। एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम है। ये क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई का जो अंतर है जो माइनस करके आएगा वो विषम या फिर ऑड है, और एक्स ए को बिलोंग करता है, वाई बी को बिलोंग करता है। द डिफरेंस इज ऑड, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड है, जहां एक्स ए को बिलोंग करता है और y b को बिलोंग करता है। तो यानी कि इसका जो अंतर है वो एक विषम संख्या है, x a को बिलोंग करता है, y b को बिलोंग करता है। तो आप बताइए किस किस को आप अंतर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसे सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए पहले देख लेते हैं।
अगर मैं 1 में से 1 को सबके साथ आप चेक करेंगे, 1 माइनस 4 करूंगी तो क्या आएगा 3। 3 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यानी 1 4 से मैच हो रहा है, तो 1,4 में लिख दूंगी। दूसरा आप देखिए 1 और 6 को अगर मैं लेती हूँ तो 1 माइनस 6 वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए आप उसको जो है माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस 6 क्या हो गया 5, वो भी एक ऑड नंबर है, तो 1 5 हो गया आपके पास। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 और 9 अगर करके लेती हूँ मैं तो 9 माइनस 1 8 आ रहा है, जो कि ऑड नहीं है, विषम नहीं है, तो आप ये नहीं लेंगे, 1 9 से मैच नहीं हो रहा है रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, अब आप 2 के साथ देख लीजिए, 2 और 4 में से 2 माइनस करूंगी तो 2 आएगा, जो कि एक सम संख्या है, तो ये भी आप नहीं लेंगे। 2 और 6 में करूंगी तो 6 माइनस 2 कितना होता है 4, तो ये भी एक सम संख्या है या फिर इवन नंबर है, तो ये भी आप नहीं लेंगे। 2 और 9 आप लेंगे क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस आएगा 7, जो कि ऑड है। अब 3 पे आप आ जाइए, 3 को सबके साथ देखिए, 4 और 3 कितना आ रहा है 1, तो 3 और 4 आप लेंगे क्योंकि 1 जो है एक ऑड नंबर है। और फिर 3 और 6 अगर आप लेते हैं तो ये भी ठीक है क्योंकि 3 आएगा ये, और 3 और 9 अगर आप लेते हैं तो आता है 6, जो कि इवन नंबर है या फिर सम संख्या है, तो वो भी आप नहीं लेंगे। अब आ गया 5 और 4 आता है 1, तो 5 और 4 आप लेंगे। फिर 5 और 6 भी आप लेंगे क्योंकि उनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, उनका अंतर भी 1 आ रहा है। फिर 5 और 9 आप नहीं लेंगे क्योंकि 9 में से 5 या 4 आता है, जो कि एक इवन नंबर या फिर सम संख्या है। तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म या फिर सारणीबद्ध रूप में आपने लिख दिया, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर दिया गया है, राइट दिस रिलेशन। इसको आपको रिलेशन के फॉर्म में लिखना है, तो रिलेशन की फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों ही फॉर्म में आप लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक इसने आपको डायग्राम दिया गया है, एरो डायग्राम हम जिसको बोल रहे हैं। ये 2 सेट्स इसने दिए हैं P और Q, जिसमें पहले सेट में आपको दिया है 5 6 7, दूसरे सेट में आपको दिया है 3 4 एंड 5। ये कह रहा है 5 3 से मैच कर रहा है, 6 4 से मैच कर रहा है और 7 5 से मैच कर रहा है। तो दोनों ही फॉर्म में आपको लिखना है, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन और रेंज में निकालनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा कि 5 और x में क्या कोई रिलेशन बन पा रहा है। अब आप देखो, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करो। 5 है तो 3 आ रहा है, 6 है तो 4 आ रहा है, 7 है तो 5 आ रहा है, तो आपको कोई चीज ऐसी दिखाई दे रही है जो सब में एक जैसी हो रही है। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर 5 है तो 2 कम 3 आ रहा है, अगर 5 में से 2 कम कर दे तो 3 आ रहा है, 6 में से 2 कम कर दे तो 4 आ रहा है, 7 में से 2 कम कर दे तो 5 आ रहा है। तो रिलेशन हमें पता लग गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं इजीली सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में। किस तरीके से लिखोगे, x, y ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखोगे, फिर लिखोगे कि x किसको बिलोंग करता है, p को, और y किसको बिलोंग करता है, q को। अब यहाँ पे रिलेशन क्या लिखोगे, इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखेंगे कि जो ये y है आपका, y क्या है, y यहाँ से मिलेगा ना, ये y है x माइनस 2, माइनस करके मिल रहा है ना आपको, तो ये आपने इसमें सारणीबद्ध रूप या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। रोस्टर फॉर्म में लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कैसे लिखेंगे, 5 किससे मैच हो रहा है 3 से, 6 किससे मैच हो रहा है 4 से, 7 किससे मैच हो रहा है 5 से। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लिखने की कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ से आप डोमेन यानी कि प्रांत इजीली लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, पहला वाला 5, इसका पहला 6, इसका पहला 7, और रेंज यानी कि परिसर, परिसर भी आप इजीली लिख सकते हैं, ये जगह 3, 4, 5। तो इजीली आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है और रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि देखो इसमें ये कह रहा है कि जो रिलेशन है वो आर के ऊपर ही डिफाइंड है, यानी कि इसका डोमेन और कोडोमेन यानी कि प्रांत और सहप्रांत दोनों ही ए है, जहां की ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं है। ठीक है, लेट आर विद रिलेशन, किस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है ये आप देख लीजिए। ए कॉमा बी है, जहां ए कॉमा बी दोनों ही ए को बिलोंग करते हैं, यानी कि डोमेन और कोडोमेन जो मैं कह रही हूँ ए के अंदर ही है। अब ये कह रहा है कि अगर बी ए से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाता है
तभी उसका बी अगर ए से विभाजित हो जाता है तभी ए बी का जो है रिलेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी कि अगर बी ए से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो ये हमारा ए बी से रिलेट करेगा। इसमें भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो बी ए से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए आप देखो, यानी कि आप सीधे सीधे ये देख सकते हो कि ए से, क्योंकि भाग आपको ए से देना है ना, तो ए से कितनी चीजों का भाग जा रहा है। जैसे सबसे पहले आप 1 को ले लीजिए। अब देखिए 1 से किस किस को आप भाग दे सकते हैं पूर्ण रूप से, तो 1 को हम खुद से भाग दे सकते हैं, है ना। 1 से तो आप सभी को भाग दे सकते हैं। हमें मालूम है कि 1 सबको ही डिवाइड कर देता है, सबको ही विभाजित कर देता है। तो 1 के साथ तो ये सारे के सारे खुद आ जाएंगे, ठीक है। 1,4 और 1,6, ठीक है। अब आप 2 के लिए चेक कीजिए। 2 किस किस को विभाजित कर सकता है? 1 को भी नहीं कर सकता, 3 को भी नहीं कर सकता। 2 के पहाड़े में क्या क्या आएगा, मतलब उसके टेबल में क्या क्या आएगा। 2 के टेबल में 4 आता है, 6 आता है, यानी कि 2 किससे मैच होगा? 4 से और 6 से। तो 2 के साथ 4 आ जाएगा और 2 के साथ 6 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप 3 के लिए देखेंगे। 3 किस किस को विभाजित या किस किस को डिवाइड कर सकता है? 3 1 को भी नहीं कर सकता, 2 को भी नहीं कर सकता, 4 को भी नहीं कर सकता, किसको कर सकते हैं? 6 को। तो ये आ जाएगा 3,6। अब इसी तरीके से आप 4 को देख लीजिए। 4 तो किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से 6 भी किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में जैसे ही आप लिख देते हैं, डोमेन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। डोमेन प्रांत जो है आपका, वो पहले वाले जो इसके अवयव है या फिर एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, लेकिन 2 बार नहीं लिखना है। जैसे 1 रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखना है। 1 आपने लिख दिया, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर आपके पास 3 आ रहा है, तो ये इसका डोमेन हो गया। एक से ज्यादा बार आ रहा है तो आप उसको बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सेट में रिपीटेशन आप नहीं करते हैं, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। और रेंज आपकी हो जाएगी, रेंज भी आप लिख लीजिए। रेंज में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। रेंज में सारे के सारे एलिमेंट्स ही आपके आ रहे हैं। तो आपने इसकी प्रांत और परिसर दोनों लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आपको प्रांत और परिसर निकालना है, जहाँ की आर डिफाइंड है इस तरीके से। आपको आर फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, और आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है, यानी कि प्रांत और परिसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये आर आपको ये दिया गया है, आर डिफाइंड है इस तरीके से, रिलेशन x, x+5, यानी कि y की जगह x+5 है, ठीक है। और x की वैल्यूज क्या क्या आपको लेनी है, ये इसने दे दिया है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये दे दिया है इसने हमें डोमेन और रेंज निकालनी। डोमेन तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि यही है कि x की यही वैल्यूज लेनी है। बेसिकली हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए y इक्वल्स टू क्या दिया गया है? x+5। इसमें अब इसने हमें कोडोमेन या डोमेन नहीं दिया है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। इसने अब डोमेन या डोमेन तो दिया है लेकिन कोडोमेन नहीं दिया है। प्रांत तो दिया है, बस यहाँ प्रांत कुछ नहीं दिया, तो वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं। तो आप ये वैल्यूज एक एक करके यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे मैं x=0 यहाँ पुट करती हूँ, y=5 आता है। x=1 के लिए y= कितना आ रहा है? देखिए x=1 के लिए y=6 आ रहा है, x=2 के लिए y7 आ रहा है, x=3 के लिए y8 आ रहा है, x=4 के लिए y कितना आ रहा है? 9, x=5 के लिए y आपके पास 10 आ रहा है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। तो डोमेन तो जैसे मैंने बताया, डोमेन ये पूछ रहा है, डोमेन प्रांत जो ये पूछ रहा है वो तो सीधे सीधे यही हो जाता है, दिया ही है इसमें, इसको निकालने की भी कोई जरूरत नहीं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और जो रेंज की ये बात कर रहा है, जो y की वैल्यूज आ रही है, y की वैल्यूज देखिए क्या क्या आ रही है। वो आ रही है पहले आपकी 5, देन 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड 10। तो
इस तरीके से आपके पास ये प्रांत और परिसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर क्विकली देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से रिलेशन डिफाइंड है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में क्या दिया गया है ये हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है r इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y की जगह एक्स क्यूब दे दिया देखो, ठीक है। और x इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि x जो है एक अभाज्य संख्या है जो कि 10 से छोटी है। तो पहले तो हम वो संख्याएं निकाल देते हैं जो अभाज्य और 10 से छोटी हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या है हमारे पास, बताओ तो जरा। एक होता है 2, फिर 3 भी होगा, 2, 3, 5 एंड 7। और भी क्या कुछ होता है, 1 नहीं होता, 2, फिर 3 है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है, लेस देन 10, यानी कि 3-4 आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कर दीजिए, x की जगह तो x ही आएगा, 2 आएगा, 2 का क्यूब 8, ठीक है। x की जगह 3 आएगा और 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसी तरीके से 5 आएगा, 5 का क्यूब बोलो 125, फिर क्या आएगा 7 आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 3, 4, 3। ये क्यूब्स याद होने चाहिए, ओके। तो इस तरीके से आपने इजीली इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में a और b दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जब फॉर्मूला आपको आता है। तो आप देख लीजिए कि a में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने हैं 3 x y z, और b में कितने एलिमेंट्स हैं आपके 2 एलिमेंट्स हैं। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 3 2 जा 6। तो यानी कि आपके नंबर ऑफ रिलेशन या नंबर ऑफ आपके संबंध जो होंगे वो कितने होंगे 2 की पावर 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, लेट r विद रिलेशन ऑन z मतलब पूर्णांक डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू a, b इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और डोमेन और रेंज निकालनी। तो सीधी सी बात है, डोमेन और रेंज निकालनी हो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसका मतलब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसे सारणीबद्ध रूप में। सारणीबद्ध रूप में लिखते ही जो है आप इजीली उसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो ये आपको दिया गया है a, b बिलोंग्स टू z, जहां a माइनस b इज एन इंटीजर, जो कि a माइनस b एक पूर्णांक है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ये कह रहा है a, b दो इस तरीके से रिलेट है कि दोनों पूर्णांक हैं, और ये तभी रिलेट करेंगे जब दोनों क्या होंगे पूर्णांक होंगे। तो आप ये बताइए कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होगा। इसमें सारणीबद्ध रूप में भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्फिनिट सेट है, बहुत अनंत सेट है। अब आप देखो, अगर a पूर्णांक है b पूर्णांक है तो दोनों का अंतर क्या पूर्णांक होगा, किसी भी पूर्णांक को आप घटा लीजिए, किसी भी इंटीजर, 2 इंटीजर्स को अगर आप माइनस करते हैं तो उनका आंसर हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही आता है, यानी कि इसमें a भी सारे इंटीजर होंगे, यानी कि डोमेन जो है आपका, डोमेन या फिर जिसको हम प्रांत कह रहे हैं, वो भी पूरा का पूरा आपका z होगा, सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। और आपकी रेंज जो है, रेंज या फिर परिसर, वो भी पूरा का पूरा सारे के सारे पूर्णांक होंगे, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी 2 पूर्णांकों को अगर हम घटाते हैं तो उत्तर हमेशा हमें पूर्णांक ही मिलता है। तो इसलिए डोमेन और रेंज दोनों के दोनों पूरा का पूरा जो सेट है हमारा इंटीजर्स का या फिर समुच्चय है पूर्णांकों का, वो आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।